कोई चीज़ ऑफ है ना, ये चिकन हलीम ना तकरीबन 15-20 दिन से बंद है। तो मैं सोच रही थी करती हूँ, ग्रोसरी में भी था, सब चीज़ें मेरे पास थी। ये देखें जी, चिकन में से मैंने हड्डियाँ लादा कर दी हैं। ये मीट है और ये हड्डियाँ हैं। इसको ना हड्डियों को मैंने धो भी लिया है। अल्लाह तौबा अभी आपको पता 8:30 हो रहे हैं और मेरी कोशिश होती है ना सुबह सुबह काम कर लूँ, फिर भी बस ये मैंने सर्विंग रेडी कर ली हुई है और वो उसका ऑयल मैंने सेपरेट कर लिया था। ये ऊपर से डालना है और इसको लाजमी सेपरेट किया करें। अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। ये देखें रबड़ कहाँ गई हुई आटे के अंदर। ये ले जी, दाल चावलों के लिए चावलों का पानी मैंने रख दिया है। इधर दाल बन रही है। परसों यानी कि मेरी वीडियो नहीं आई थी, तो कल आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे ना, इंस्टाग्राम पर भी, मुझे यूट्यूब पर भी। तो कमेंट्स में ना, यानी कि यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ रहे थे सब लोग आपकी वीडियो क्यों नहीं आई। आप लोगों का इतना ढेर प्यार देने का बहुत शुक्रिया। वीडियो के ना आने की वजह मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था और फिर उसके बाद हमने लैपटॉप पे बनाने की कोशिश की। लैपटॉप पे भी नहीं बन रही थी और मोबाइल पे तो हम बिल्कुल बनाते नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल पे ना फिर उस तरह के फ़ीचर्स नहीं लगते। जैसे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक देती हूँ, ये सारे लिंक्स वगैरह ना नहीं लगते हैं। इसको ये कंप्यूटर पे ही काम होता है, तो इसलिए ना मेरी वीडियो नहीं आई थी। तो अब इंशाल्लाह कंप्यूटर ठीक हो गया, रेगुलर आती रहेंगी, आप परेशान ना हो। सेल परचेज़ वाले ग्रुप में ऐड होने का बिल्कुल सिंपल सा वही तरीका है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ मुझे डीएम करें, अपना नंबर दें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप में शामिल कर दूंगी। और आपकी जो भी चीज़ सेल के लिए होगी तो उसका मैं लिंक लगाऊंगी अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर लें, ना कि हम किसी कंपनी से कस्टमर लें और उनको हम फिर पे करते फिरे। मेरा मकसद मेरी बहनों को डायरेक्ट क्लाइंट देना है, ताकि वो अपना काम अपने बिहाफ पे शुरू करें, अपने क्लाइंट खुद बनाएं और ख़ुद सेल परचेज़ करें। ये बन रहा है जी है हलीम, जो मैंने आपको बताया कि मैं कल की वीडियो में मैंने दिखाया। कल की वीडियो नहीं थी, वो आज ही की वीडियो थी कल बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना, जब कंप्यूटर ख़राब हुआ है तो इतने ज़्यादा इश्यूज़, इतने ज़्यादा मसले मसाइल, कभी मोबाइल नहीं चल रहा, कभी लैपटॉप नहीं चल रहा, कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा, पता नहीं कल क्या इशू हुआ था, कुछ नहीं पता। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे मसले मसाइल के बाद भी ना आज वीडियो मैंने चढ़ा दी है। ज़्यादा लेट नहीं की है, क्योंकि मुझे पता था इतने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और मेरी बहनें इंतज़ार कर रही हैं। ये जी इधर तकरीबन ऑर्डर भी रेडी हो चुका हुआ है। चावल भी मैंने दम लगा दी हुए हैं, दाल बस पक गई है। थोड़ा सा ना इसको गाढ़ा करना है, अभी ना पतली है, थोड़ी सी थिक हो जाएगी ना, फिर मैं बस इसको डन कर दूँगी। और ऑर्डर इसलिए भी लेट हुआ है, और भी ज़्यादा जल्दी बन जाता। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ते पढ़ते ऑर्डर आया, तो मैंने कोई तकरीबन 10 मिनट लेट ही बनाना शुरू किया। मैंने कहा मैं नमाज़ मुकम्मल कर लूँ, फिर इंशाल्लाह बना लूँगी। कुछ नहीं होता, 10 मिनट ऑर्डर लेट भी हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आने वाली। लोगों को भी पता है जुम्मा नमाज का टाइम होता है। और मेरी तरफ से आप सब बहनों को जुम्मा मुबारक। ये जी रेडी टू डिलीवर कर दिया मैंने ऑर्डर। राइडर अभी थोड़ा सा लेट है, तब तक 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट चावल भी दम होते रहेंगे और मैंने टाइम पे रेडी टू डिलीवर कर दिया। ये जी ये मैं बना रही हूँ शान का हलीम। ये वाला हलीम मैं यूज़ करती हूँ, दानेदार लेती हूँ, दूसरा नहीं लेती। पाउडर वाला बिल्कुल ना लीजिएगा, बिल्कुल बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अगर आप खुद अच्छा बना लेती हैं और आपके कस्टमर पसंद कर लेते हैं तो वो फिर वेल एंड गुड मेरे पास तो ना 2 मरतबा मैंने यूज़ किया, दोनों मरतबा 1 स्टार आया। और इसके अलावा ये पहले यूज़ करती थी तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेटिंग थी, और अब फिर मैं लाइन पर आ गई हूँ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें डालती हूँ मसाले। मैं साथ साथ आपसे बात भी करती हूँ। मसाले पहले आपको बता दूँ, बहुत सारी बहनें कहती हैं आप हमें मसाले बता दिया करें कि आप क्या क्या डाल रही हैं। ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच मिर्च, हाफ हल्दी और धनिया 1 चम्मच भर के। लहसुन अदरक भी भरकर। ये मैंने बस
2 टमाटर लिए हैं, 1 नॉर्मल साइज़ का प्याज है, 3-4 हरी मिर्चें, इन सब को मैंने चॉप कर लिया ताकि जल्दी गल जाए। पानी और जो सा इसमें मसाला आता है ना हलीम के पैकेट में, अब वो वाला मसाला जाएगा। ठीक हो गया। और अब इसको मैं लगा दूंगी प्रेशर कुकर के बाद वाला काम फिर उसके बाद बताऊंगी 10-15 मिनट के बाद। मेरी एक बहन पूछ रही थी कि आप हमें मोटिवेट करें कि आप इतनी गर्मी में किस तरह काम कर रही हैं, तो ये वाकई में रियलिटी है। मैं इतनी गर्मी में किस तरह से काम कर रही हूँ कुछ ना पूछें। मेरे हाथ पसीने से भरे हुए, मेरे बाजू सारे, कपड़े मेरे फुल ऊपर तक और पीछे कमर में तो कुछ ना पूछें। मुझे कभी ज़िंदगी में गर्मी दाने नहीं बने हैं, इस मरतबा ना गर्मी दाने बन गए हैं। इतनी गर्मी है ना। और आजकल तो वैसे ही ना हबस वाले दिन स्टार्ट हुए हैं, जो अगस्त सितंबर के दिन है ना वो अब के दिन लग रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक अपना करम करे और कामों को मैं मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करती। कोई चीज़ ऑफ है ना, ये चिकन हलीम ना तकरीबन 15-20 दिन से बंद है, तो मैं सोच रही थी करती हूँ। ग्रोसरी में भी था, सब चीज़ें मेरे पास थी, पर मैं एक दिन में एक ही काम करती हूँ बस। आज देखें आपके सामने ऑर्डर कम आए, एक ही ऑर्डर आया। हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होता है कि ऑर्डर कम होते हैं, तो अपने जो से हमारे इस तरह के काम होते हैं ना, जो मेरे टाइम टेकिंग काम होते हैं, वो मैं उस दिन रख लेती हूँ। तो बाकी ये दाल वगैरह भी भिगोनी होती है। फिर अक्सर अगर मैं नहीं भी कर पाती ना, तो मैं तो एक दिन के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। चावल मेरे पास उनसे हाफ डन हुए होते हैं, मैं वो भी फ्रिज में रख देती होती हूँ। हाफ डन कह दिया, सॉरी, जो भीगे हुए होते हैं उनको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट डे यूज़ हो जाते हैं। तो मेरी मोटिवेशनल तो आप लोगों के लिए यही है कि जब हमने काम करना है ना, तो काम करना ही करना है। आप उठ के काम करेंगी ना तो इंशाल्लाह कर पाएंगी। बैठे हुए सुस्ती करती रहेंगी तो वो सुस्ती ही रह जाएंगी आप। किचन को साथ के साथ नीट रखें। देखिए हाफ किचन अब मुझे यहाँ नहीं यूज़ करना था, तो ये मैंने क्लीन कर लिया है। और इस तरफ देखें अभी कितना रख पड़ा हुआ है, तो वो मैं अभी काम कर रही हूँ। जब किचन गंदा होता है ना, गंदे किचन में भी ना हमारा काम करने को दिल नहीं चाहता है, तो इसलिए बेहतर है किचन को साथ के साथ नीट रखें। अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। प्रेशर कुकर का बहुत शोर हो रहा है। ये देखें जी, चिकन में से मैंने हड्डियाँ लदा कर दी हैं। ये मीट है और ये हड्डियाँ हैं। इसको ना हड्डियों को मैंने धो भी लिया है अच्छी तरह से ना, बहुत ज़्यादा मसाला लगा होता है इसमें। ये लीजिए प्रेशर कुकर में से भी मैंने निकाल लिया है, वो इसलिए कि ना इसमें पकाना इजी होता है और प्रेशर कुकर में पकाना बहुत मुश्किल है। और प्रेशर कुकर में मैं मसर बनाने लगी हूँ घर के लिए भी, तो ये तो मैं हाफ डन करके रख दूँगी। ये घर के लिए बच्चे नहीं मान रहे, क्योंकि मैंने ना थोड़े दिन पहले बीफ का बनाया था, वो तो सेल नहीं करना था। तो और ये ये बच्चे अब मान नहीं रहे, कह रहे हमने नहीं खाना है, आप बस हमारे लिए ना कुछ और बना कर दो, हमने दाल चावल खाने हैं। तो बच्चों के लिए दाल चावल बनने लगे हैं। ये लें जी, माशाल्लाह से एक और ऑर्डर है। अब देखें ना, हम अपने दिन को प्री प्लान करके तो चल नहीं सकते कि हम ये काम कर लें वो काम कर लें, और दरमियान में जब ज़ाहिर ऑर्डर्स आते हैं तो फिर हमने काम हमारा रुक जाता है। तो इसके लिए बस यही है कि हम जल्दी से जल्दी अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि बीच में इससे पहले कि कोई ऑर्डर आए और हमारा काम दरमियान में बचा रह जाए। उससे बेहतर है कि हम जल्दी से जल्दी अपने काम को मुकम्मल कर लें। अब देखें मैंने एक, और इधर घर के लिए बन रहे चावल 2 चूल्हे। ये हलीम वाला जो मैंने आपको बताया, अभी ये उसका काम चल रहा है। यहाँ पे बनने लगे हैं घर के लिए मसर। अभी मैंने सिर्फ इसमें टमाटर हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं, और देख लें पानी को बॉयल भी आ गया, और इसमें बाकी मसाले डाले नहीं, दाल भी नहीं डाली, डालती हूँ भी। इन दिनों में ना काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। मुझे भी आप लोग मोटिवेट करें। अल्लाह तौबा अभी आपको पता 8:30 हो रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है ना सुबह सुबह काम कर लूँ, फिर भी बस ऐसे ही है। आज आपको पता फ्राइडे का दिन था, तो फिर फ्राइडे का दिन तो हम लोगों का वैसे ही माशाल्लाह से काफ़ी बिजी डे होता है। खैर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, काम तो करना ही है ना। अच्छा, मैंने ना शायद आप लोगों को चना पुलाव की रेसिपी नहीं दी हुई। अगर आप लोगों में से किसी ने चना पुलाव की रेसिपी लेनी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में कीजिएगा। मैं फिर प्रॉपर जब भी बनाई है ना, असल में तो बस इसी तरह अफरा तफरी में ही बनाई है ऑर्डर के लिए ही, तो फिर अजीब सा ना वो क्या कहते हैं, टाइमिंग ही इतनी नहीं मिलती है। तो ये मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाल के मैं ना फिर इस तरह से इसको दम लगा देती हूँ, नीचे तवा रखती हूँ लाजमी। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से शवारमे की मेरी तैयारी मुकम्मल है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो टाइम लगेगा, और राइडर भी आ चुका होगा। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अभी वैसे मेरे पास 8 मिनट है, मैंने बता दिया राइडर को। राइडर ने कहा है कि आप जल्दी बना देना। मैंने कहा अच्छा बन जाता है, हौसला रखो। इतनी गर्मी हो रही है किचन में, आके खड़े हो ना तुम्हें पता चले इतनी गर्मी में काम करना कितना मुश्किल हुआ है।
कल कितनी परसों, हाँ जी, तब भी मेरे साथ ना इसी तरह हुआ। मुझे चक्कर आने लग गए थे काम करते करते ना, और इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम किया और ऑर्डर ज़ाहिर बनाए। अब वैसे भी इतना ज़्यादा काम हो गया था, फिर मैंने ऑर्डर भी और साथ में घर का काम भी। और आपको पता है जो चीज़ें ऑर्डर भी तभी टाइम पे बनता है ना जब हमने चीज़ें हाफ डन की होती हैं। जब चीज़ें हमारी हाफ डन नहीं होंगी तो ऑर्डर हम कहाँ से टाइम पे बना लेंगे। मैंने सोचा चना पुलाव की भी लुक मैं आपको दिखा दूँ। बस चावल बिल्कुल डन हो गए हूँ मैं। एक दफ़ा फिर भी देख लूँगी, कसर तो नहीं है, शक्ल से तो नहीं लग रही है। अगर हुए तो जब तक शवारमा बनेगा तब तक फिर दोबारा मैं इसको दम पे रहने दूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन ना मैं ये हाफ़ kg राइस ना तीन प्लेटें निकलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलती हैं। और डेली ही बनाती हूँ, बिल्कुल डेली बनाती हूँ। अक्सर तो ना 2-2 मरतबा भी बन जाते हैं। अब ना 8:30 हो रहे हैं तो अब मैं चावल नहीं भिगोऊँगी। अगर यही दोपहर का टाइम होता ना मैंने दोबारा फिर चावल भिगो देने थे। चावल डन हो गए, तो यानी कि ना अक्सर मुझे 2-2 मरतबा भी बनाने पड़ जाते हैं। इतनी आसान, इतनी सिंपल रेसिपी है ना कि आप क्या ही याद करेंगी कि खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और सेल भी माशाल्लाह से अच्छी, बहुत अच्छी सेल है, बहुत ही अच्छी सेल है। दिन में 2-3 ऑर्डर तो इसके आ ही जाते हैं ना। और इसके अलावा फिर आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। ये छोटे वाला मैं बिल्कुल भर कर देती हूँ और ये छोटा नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया ये हाफ़ kg से मैं सिर्फ 3 सर्विंग निकालती हूँ। इससे ज़्यादा सिर्फ वो थोड़े से राइस होते हैं जो नीचे अगर लग गए होते हैं ना, जो कस्टमर को देने वाले नहीं होते, सिर्फ वो राइस एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास, और कोई राइस एक्स्ट्रा नहीं होते इसमें। अब तो वैसे भी किचन आधे घंटे बाद क्लोज़ हो जाएगा और मैंने काम भी तकरीबन सब ही कर लिए हुए हैं। काम भी मेरे साथ साथ आधे घंटे तक ना जो उनसे मेरे करने वाले काम है ना किचन में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फ़ौरन डन कर लूँगी, ताकि इसके बाद अब बस मैं ना आऊँ किचन में और मैं शावर लूँ और नमाज़ पढ़ूँ। मैंने मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है पसीने और ना स्मेल की वजह से। हालांकि अभी मैंने ज़ोहर के टाइम मैंने शावर लिया, बताया आज जुम्मे, तो फिर भी ना देख लें इतना पसीना आया कि मेरा दिल नहीं माना मगरिब की नमाज़ पढ़ने को। वैसे बहुत सारी बहनें मुझे मशवरा देती हैं, कहती हैं कि हम पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें छूट है। बस दिल की सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिया करें ताकि ना कस्टमर को लगता है ज़्यादा होता है। ऐसे ये अगर हम बोटियाँ डाल देते हैं ना तो कहते हैं लो जी 4 तो बोटियाँ डाली थी। कस्टमर को सेटिस्फाई करना तो वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। जैसे हम छोटे से बच्चे को नहीं ना सेटिस्फाई कर पाते हैं घर में, इसी तरह से कस्टमर भी ना छोटा सा बच्चा ही है, उसको खुश करने के लिए ना हमें बड़ा कुछ करना पड़ता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके सिटीज़ में भी क्या इसी तरह से हबस वाले मौसम दिन हुए में? बहुत हबस हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। बस अल्लाह पाक अपना करम करेगा। शायद मैं किचन में फील कर रही हूँ ज़्यादा, बाहर मैं बिल्कुल नहीं निकली हूँ आज, इवन के टेरेस तक भी नहीं जा सकी। ये ले जी, मैंने सोचा कि साथ ही साथ ना मैं अपने कामों को भी वाइंड अप करती जाऊँ ताकि मुझे आसानी हो। ये ले जी, जितना भी चिकन का मेज़ा है ना, जो सा अभी हमने दालें ब्लेंड की है ना, सब उसमें डाल के ना इसको एक दफ़ा फिर ब्लेंड कर देना और इसकी सर्विंग बना के रख देनी है बस। और कुछ काम नहीं करना है आपने इसमें, कुछ भी नहीं। बस ये है मसाला थोड़ा सा मैं पानी खंगाल लूँगी कि ज़ाया ना हो। बाकी फिर सर्विंग बना के जब ऑर्डर आएगा ना, बाकी का सारा उस टाइम अच्छे से पकेगा, तकरीबन 20-25 मिनट। और फिर इसको दोबारा मैं उसी वक्त ही लगाऊंगी तड़का भी और ऊपर गार्निश वगैरह सब कुछ। वो फिर मैं आपको जब ऑर्डर आएगा ना तब दिखाऊंगी। ठीक हो गया? अच्छा, सर्विंग ना आपने इस डब्बी में नहीं बना के रखनी। अगर आप इस डब्बी में सर्विंग बना कर रखेंगी ना तो ये आपका थोड़ा पड़ जाएगा। मैंने ये लिए हुए काफ़ी सारे हैं मेरे पास, पता नहीं 15 हैं या 20 हैं, कितने हैं। मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना उस वक्त मैंने ये ख़रीदे थे इतने ज़्यादा बल्क में ना। तो मैं इसमें सर्विंग बना के रखती हूँ दाल की भी और इस तरह से हलीम की भी। वो ये हो जाता है कि फिर ना ये थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, कम देखें ना, अगर कम होगी ना तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो हमारा बच्चा, हम खुद कोई ना कोई शाम में या दोपहर में जब भी हमें भूख होती है हम खाना खा लेते हैं। ज़्यादा हो जाना बेहतर है बजाय इसके कि कम हो। ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने पानी से घुमा घुमा के इसका मसाला उतार लिया है। चले अब बनाते हैं सर्विंग। ठंडा ही है, गर्म नहीं है, जल्दी बन जाएगी और फिर जल्दी मैं फ्रीज़र में भी रख दूँगी।
ये लें जी, ये मैंने सर्विंग रेडी कर ली हुई है और वो उसका ऑयल मैंने सेपरेट कर लिया था। ये ऊपर से डालना है और इसको लाजमी सेपरेट किया करे। ये ऑयल ना हलीम की जान है, ठीक हो गया। तो बाकी ये मैंने ज़्यादा रखा है, जिस दिन मेरा खुद कुछ समझ नहीं आएगी पकाने की तो मेरे पास ऑर्डर किया होगा मैं घर में, जिस दिन मुझे सालन चाहिए होगा उस दिन मैं बना लूँगी ये। बाकी ये 5 सर्विंग मैंने निकाल दी, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सर्विंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। चिकन की मिकदार भी मैंने आपको नहीं बताई, 1 kg चिकन था। ओके हो गया। ये लें जी 2 सर्विंग मैंने निकाल ली हैं। ये सुबह सेल हो जाएंगी इंशाल्लाह, दोपहर तक ऑर्डर आ ही जाता है, कोई इशू नहीं है। और बाकी ये बचा हुआ सालन घर के लिए है, सुबह नाश्ता होगा। और इधर डिवाइस हमारी ऑफ हो चुकी हुई है। ओहो कुछ ना पूछे, इतनी गर्मी हो रही है ना। शावर मैंने ले लिया और खाना खाने भी था, यानी कि भूख भी बहुत लगी थी और खाया भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा एसी चलाएं ताकि हम सुकून से बैठ के खाना खा सके। और चाय ना पीऊँ ये कैसे हो सकता है। चलें जी, चाय रात का अभी सारी चाय उबल गई। मेरा ध्यान उस तरफ था, मैं निकाल रही थी सालन और चाय अच्छी खासी उबल गई है, इसलिए आपको बर्तन इतना ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है। ये लें जी, मेरा काम ख़त्म हो गया है। चाय मैंने अपनी ले ली है, बाकी ये सब बच्चियाँ संभालेंगी इंशाल्लाह। आज नूर की बारी है, वो कर रही है। और मैं करती हूँ वीडियो को एंड और आप लोगों से मिलती हूँ कल की वीडियो में। मैं चाय एंजॉय करती हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।